लेकिन जब बेटी की शादी हो जाए तो पति उसका गुरु है। अध्यात्म उसको पति से मिलेगा, चाहे वो शराबी है, चाहे वो गुड्डा है, चाहे कुछ भी है। अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म की जो टेस्ट है पति के द्वारा होगी। ये वेस्टर्न में नहीं है ये चीजें। उसके लिए तो आज ये पति, कल दूसरा पति। सनातन धर्म में तलाक नहीं लिखा हुआ कहीं भी, क्योंकि हमारा जीवन मुक्ति के लिए हुआ है। या तो मुक्ति को मानते नहीं है। जिस स्त्री ने पति को रिजेक्ट कर दिया, पति की बात को काट दिया, जिस पुत्र ने पिता माता की बात को काट दिया, उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा कभी भी, उसे प्रज्ञा का ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। वो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा पर प्रज्ञा उसके अंदर नहीं आएगी। स्त्री सुख चाहती है, अब पति को लड़ लेगी, झगड़ लेगी, उस स्त्री को पेट खराब रहेगा, बैकेगा, माइग्रेन रहेगा, स्पाइन की प्रॉब्लम रहेगी, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये लॉ के अंदर नहीं है, लॉ का सिस्टम अलग है। कोई बराबर नहीं है पुरुष स्त्री, ऐसा नहीं है। इस पुरुष कैसे बच्चे पैदा करेगा? मां का समान कोई नहीं कर सकता। मां के बराबर, स्त्री के बराबर आदमी नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ ही रहेगी। और स्त्री श्रेष्ठ है और आदमी बदले जा रही है। हम पुरुषों के समान है। पुरुषों तो निकृष्ट आदमी है, पुरुषों में शक्ति नहीं है, शक्ति सारी स्त्री में है, शक्ति देवी में है, शक्ति दुर्गा में है। शिव में शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव शव है। इसलिए ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, अगर आपको स्त्री का गर्व हो गया, ईगो हो गया, पति से आपका कम कमाने वाला है, पति शराबी है, आपकी बात नहीं मानता, अगर ये आप पाठ करते गए तो उसी पति से आपको परमात्मा मिल जाएगा, उसी पति से मिल जाएगा। काम होने लगेंगे, बिजनेस होने लगेगा। अगर पति को किसी स्त्री ने निकृष्ट कर दिया, गाली निकाल दी, उल्टा उल्टा बोल दिया, तो वो उसकी इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी। 100% लिख लेना। ये भगवान महाभारत में भगवान ने कहा है। आप वेस्टर्न को देखते हो, वेस्टर्न तो मानते ही नहीं, वो तो आत्मा परमात्मा वेद गीता को कृष्ण को मानते ही नहीं। तो उनकी क्या बात करनी? उनका जन्म तो सुख भोगने के लिए हुआ है। यहां पर आए जो कर्मों का भोग है वो भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति कई जन्म लगेंगे, बड़े जन्मों के बाद कहीं जाके होगी। वो आप तो सनातन मर्यादा में, आपकी तो मुक्ति, आप सनातन वाले पैदा ही मुक्ति होने के लिए हुए हैं, केवल मुक्ति के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। मुक्ति आप भूल गए। मुक्ति का मतलब है जब चाहे पैदा हो जाओ, जब चाहे मर जाओ, जब चाहे स्त्री बन जाओ, जब चाहे पुरुष बन जाओ। मुक्ति का मतलब आप परमात्मा हो गए, आपका कोई बंधन ला नहीं है। जब मर्जी जन्म लो, नहीं ले तो बदलो, आप मालिक हो गए। और जितने मर्जी वीर बन जाओ, जितने मर्जी जो मर्जी बन जाओ। ये मुक्ति सबके भाग में नहीं है, सबको नहीं मिलती। कृष्ण भगवान ने कहा ये अर्जुन सबको नहीं मिलती। ये मैं उसका रहस्य आज देने जा रहा हूं। दूसरा, पति मिल गया, माता पिता अच्छे मिल गए, अब गुरु मिल गया। तो गुरु मिलने के बाद फिर माता पिता सेकंड हो जाएंगे, फिर पति सेकंड हो जाएगा। गुरु अगर मिल गया तो गुरु परम मुक्ति का दाता है। कभी कभी पति को, माता पिता को काट भी देता है, लेकिन गुरु की बात, गुरु ऐसे है कि जैसे आपने नौकरी करते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए बिना कमाते हैं, कुछ टैक्स पे बच जाता है, 1-2 लाख बच जाता है। ऐसे आपकी 30-40 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी है, तो सारी जिंदगी कितना इकट्ठा करेंगे? कई जन्मों के बाद भी नहीं मिला, जो कई जन्मों के बाद, और जिसको मैंने खुद 30 साल ढूंढ ढूंढ के पाया है, बढ़ता रहा गुरुओं के पास, मिला, फिर मैंने उसको किया। और परमात्मा की कसम, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैंने देखा परमात्मा को, जाना है। और परमात्मा की कसम, ये आपको परमात्मा दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता। शिवजी भगवान, माँ दुर्गा, भगवान बजरंगबली, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कृपा से मैं आपको दे रहा हूं। उनकी कृपा अब हो रही है हम पर, मेरे पर भी, आप पर भी, सब पर ये कृपा हो रही है।